हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए डी मार्ट पे लेकर आई हूँ। डी मार्ट का Q1 का रिज़ल्ट आ चुका है। तो गाइस, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट, उसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो उसमें कुछ कंपनी इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो कंपनीज कि क्वार्टर के रिज़ल्ट आ गए हैं, जिसमें हमें कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया है, जिसमें हमें उसने बोला है कि वो स्टेट की कौन कौन से स्टेट में, सिटीज़ में वो अपने स्टोर्स खोलने वाले हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको Q1 की उसकी रिज़ल्ट की शीट भी दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जैसा कि गाइज आप देख पा रहे हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो कर रहा है। और साथ के साथ हम इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं, वो उसमें भी आप देख पाएंगे कि वो उसमें भी मतलब आप खुद जज कर लेंगे कि कितना अच्छा उसका रिज़ल्ट आया है। जैसा कि आप ये देखिएगा, ये शीट है डी मार्ट रेवेन्यू की। इसमें मैं आपको कंसोलिडेट वाला दिखा रही हूँ, जिसमें हमारे कंसोलिडेट के बारे में है। तो इसमें आपको जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें कुछ नंबर्स आ रखे हैं। इसमें देखिए, आप ज़रा इनकम देखिएगा, जैसे कि पहले इसकी परफॉर्मेंस में उसके कितना कम था, मतलब सीक्वेंस वाइज परफॉर्मेंस दे रखी है 30 जून की, मार्च की, और हमारी ये 30 जून 2022 की। तो आप देख रहे होंगे कि पहले इसका इनकम कितना लो था, और देन अब उसका कम से कम सीधा बढ़ के 10,000 हो गया है। उसके बाद साथ साथ इसके एक्सपेंस भी बढ़े हैं। पहले इसके एक्सपेंस कम थे, अब इसके एक्सपेंस 9,000 समथिंग हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं, इसका 9,000 इसका एक्सपेंस था। उसके बाद साथ के साथ देखिए इसका प्रॉफिट भी इसको कितना हुआ है, कम से कम 8,875 इसको प्रॉफिट हुआ है। वहीं इसका प्रॉफिट क्वार्टर 30 जून 2021 में कितना कम था, क्योंकि आप खुद सोच पा रहे होंगे उस टाइम पे हमारा कोविड चल रहा था। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ इनको टैक्स भी देना पड़ा है, जो नेट प्रॉफिट पे टैक्स बना है। अब प्रॉफिट होगा तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा गाइस, ये तो आप लोगों को इतना पता ही है। तो आप देख पा रहे हैं शीट के अंदर, मैं आप लोगों को ये कंसोलिडेट शीट इसलिए दिखा रही हूँ कि जैसे कि डी मार्ट है, वो भी तो कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्ट करता होगा। और स्टैंड अलोन जो दूसरी शीट होती है, उसके अंदर हमें खाली डी मार्ट का पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। लेकिन कंसोलिडेट से हमें ये पता चलता है कि उसने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना उसका एक्सपेंस हुआ, और कितना उसने टैक्स भरा। आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ही इसके प्रॉफिट की वजह से ही उसको इतना अर्निंग पर शेयर देखने को आप देख रहे होंगे कि पहले ये कितना कम था, और अब ये बढ़ के 9.85 समथिंग हो गया है हमारा डिलूटेड और बेसिक वाला। ठीक है गाइज, तो आप देख रहे होंगे इसमें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिली है। ये हमें देखने से ही पता चलता है कि डी मार्ट के बारे में। अब आप साथ के साथ ये देखिएगा, जैसे कि ये हमारा डी मार्ट का है। तो गाइज़ आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, कंसोलिडेट शीट को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस ये कर रही है। ईयरली और क्वार्टरली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप लोग ईजिली इसको रीड कर सकते हैं, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। साथ के साथ मैं स्टैंड अलोन का डाटा आपको दिखा दूँ, जो कि अभी मैं दिखा रही थी आपको। जैसे कि 3 मंथ के क्वार्टर में की बात करनी है, तो जैसे कि इसने 10 स्टोर्स खोले हैं। ठीक है, 10 स्टोर्स खोले हैं, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये डिविडेंड नहीं दे रहा है। तो गाइज़, अगर ये डिविडेंड नहीं दे रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। ये कम से कम इसका हमें रिवेन्यू का जो कैपिटल वो होता है, रिवेन्यू गेन, तो वो देता ही है। जैसे डीमार्ट का कैपिटल गेन जैसे ही बहुत अच्छा होता है, तो वो हम उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो हमें ईयरली वो रिटर्न देता है, उससे हमें अच्छे रिटर्न मिलता है। तो हमें डिविडेंड की क्या ज़रूरत है। और अगर 1,000 शेयर हैं और 100 का डिविडेंड दे देगा, तो कितने रह जाएंगे। कम अगर वो 100 का डिविडेंड दे देगा तो कितने रह जाएंगे गाइस, वो बस 900 ही रह जाएंगे। तो इसलिए फिर आप लोगों का 100 रुपये का क्या करोगे। इससे बेटर है कि इससे अच्छा है कि कोई भी कंपनी पैसा ना देते हुए, मीन्स डिविडेंड ना देते हुए, उसको री इन्वेस्ट कर दे अपने बिजनेस के अंदर ही, अपने स्टॉक के अंदर ही वो री इन्वेस्ट कर दे। मतलब 200 के शेयर को 400 का हो जाए, तो वो आप लोगों के लिए कितना बड़ा फ़ायदा होगा। तो कोई भी कंपनी डिविडेंड ना दे तो इस पैरामीटर को आप गलत नहीं कह सकते हो। साथ के साथ आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जैसे कि कंपनी आपने ये देखा है कि इसके जो सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर रेवेन्यू डी मार्ट के, जो ये मिस्टर नवेली नॉर्डन हैं, तो उन्होंने स्पॉन्सर अच्छा चल रहा है। एक तो सिटी भी टारगेट करने वाले हैं, स्टेट भी टारगेट करने वाले हैं, और मैनेजमेंट ने खुद बोला है ये बात, जो कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एवेन्यू के, जो कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है एवेन्यू के, उन्होंने खुद बोला है ये बात। जैसे कि कंपनी के नंबर ऑफ ईयर
को बेसिक चेक ना करें, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर कोविड चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, कोविड की वजह से, आपको पता ही है। तो कोविड अभी भी गया नहीं है, ऐसा भी असर भी पड़ सकता है इसका। दूसरा, आपको पता है इन्फ्लेशन चल रही है, वॉर चल रहे हैं, जो हमारे वॉर चल रहे हैं उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है, उसका काफ़ी असर हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को इतना बोलूँगी कि अब तक किसी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही है। आपको पता है किसी भी कंपनी में एकदम से तो कोई भी कंपनी, आपको पता है एकदम से तो कोई भी कंपनी बढ़ती नहीं है, उसमें प्लस माइनस तो चलता ही रहता